ओज की उज्जवल भविष्य इनको कहना चाहिए। ओज के बड़े धुरंधर, जानदार और शानदार रचनाकार दद्दा अरविंद पंडित हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं आए और काव्य पाठ करें दद्दा अरविंद पंडित जी। आइए माँ के श्री चरणों में पहले 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, फिर अपनी बात का प्रारंभ करूंगा। दूर दूर तक श्रोता बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़े दद्दा। कि भाव अभिनंदन के चरणों के वंदन के, भाव अभिनंदन के चरणों के वंदन के, झनकार वीणा मंद मंद करती रहे। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाव अभिनंदन के चरणों के वंदन के, झनकार वीणा मंद मंद करती रहे। और कामना दुराग्रह की मारती रहो सदैव, नेह की सुवास मकरंद भरती रहे। बहुत खूब। तू गौरव का शेष ना गुमान बचे लेश मात्र, प्रेम रस प्यालों से तू चंद धरती रहे। बहुत खूब। और ऐसा वरदान दे माँ, प्यार बांटता रहूं मैं, लेखनी से फूलों की सुगंध झरती रहे। लेखनी से फूलों की सुगंध झरती रहे। मित्रों, हम कवि, ये कहा जाता है कि सरस्वती मैया में और लक्ष्मी माता में थोड़ा वैमनस्य रहता है। क्यों रहता है? ये जो सरस्वती साधक होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, एक क्षण निवेदित करता हूं। कि हम स्वाभिमान के पुजारी हैं, ये निश्चित है। हम स्वाभिमान के पुजारी निश्चित है। स्वर्ण भरी मुफ्त की कटौती नहीं चाहिए। और दीनता को दूर करते सदा पराक्रम से, बांटते जो धान्य वो फिरौती नहीं चाहिए। तो राष्ट्र अस्मिता पे जब तम का हो डेरा, तब शौर्य के प्रकाश में कटौती नहीं चाहिए। शौर्य के प्रकाश में कटौती नहीं चाहिए। और उसको उखाड़ देंगे जड़ से जो करे द्रोह, देश में गद्दारों की बपौती नहीं चाहिए। देश में गद्दारों की बपौती नहीं चाहिए। आज राष्ट्र को बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है भाई। बड़ी बात कहना चाहता हूं, स्वागत है। और वो ये कि हिंदुस्तान के निर्माण में एक ऐसा महामानव हुआ है जिसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और मेरी समझ से तो यदि वह महान व्यक्तित्व नहीं होता तो ये हिंदुस्तान नहीं होता। आइए उस महामानव के अभिनंदन में, स्तवन में कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। आइए ध्यान चाहता हूं, जो भी हमारे दूर दूर तक जो हमारे श्रोता आदरणीय बैठे हुए हैं, मैं सबका ध्यान चाहता हूं कि देशद्रोहियों के लिए काल के समान, देशद्रोहियों के लिए काल के समान, हिंदुस्तान के लिए दे गया बलिदान। अस्मिता बचाने को जो लड़ा बलवान, वज्र सा था तन मन लाडला महान। अरे लौह के पुरुष सा सजेता चाहिए, लौह के पुरुष सा सजेता चाहिए, लौह के पुरुष सा सजेता चाहिए। वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता चाहिए, वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता चाहिए। और पंक्तियां निवेदित करता हूं कि उनके ही दम से ये हिंदुस्तान है, विश्व गुरु भारत सदा महान है। और शास्त्र से जो माना नहीं उसको सदा शस्त्र से दिखाया बल का गुमान है। तो हिंद बलशाली हो प्रणेता चाहिए, हिंद बलशाली हो प्रणेता चाहिए। वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता चाहिए, वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता चाहिए। और मैं तो ये समापन की पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाटुकारिता में
नहीं चाटुकारिता में नहीं करता श्रीमान, भावनाओं में ना कभी बहता श्रीमान, और दिवस को रात कभी कह ना सका, सत्य के ही आस पास रहता श्रीमान। बहुरूपिया ना अभिनेता चाहिए, इन पंक्तियों पर विशेष अनुग्रह चाहता हूं कि बहुरूपिया ना अभिनेता चाहिए, बहुरूपिया ना अभिनेता चाहिए, बहुरूपिया ना अभिनेता चाहिए, हिंद को पटेल जैसा नेता चाहिए, हिंद बलशाली हो प्रणेता चाहिए, वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता चाहिए, वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता चाहिए। और इसी क्रम में एक ये युवा पीढ़ी बैठी हुई है, इसी क्रम में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। गरल पिए न यदि मीरा तो बताओ प्यारे ने हमें वो कान्हा के दीवानी किस काम की, और रावण कोई भी सिया हरण करेगा तब दानवों का मानो अगवानी किस काम की, और मुंडित जो मस्तक धनुज का न कर पाए, काल रूप बोलो वो भवानी किस काम की, और वतन की लाज मेटने को बढ़े वैरी तब देश पे न वारे वो जवानी किस काम की, देश पे न वारे वो जवानी किस काम की। आइए इसी श्रेणी में एक छंद और निवेद करता हूं कि जिसमें ईमान की ना लालिमा दिखाई पड़े, जिसमें ईमान की ना लालिमा दिखाई पड़े, ऐसा रक्त पानी है वो रक्त नहीं होता है, और सदा इतिहास में गद्दार लिखा जाएगा भाई, राष्ट्र प्रेम से जो अनुरक्त नहीं होता है, और कोई भी विश्वास पात्र तब तक होता नहीं जब तक असत्य से विरक्त नहीं होता है, और धोखा दूसरों को देता रहे जो सदा ही ऐसा नमक हराम देशभक्त नहीं होता, नमक हराम देशभक्त नहीं होता। आइए मन हो आया है विसंगतियों पर एक रचना देता हूं, स्वागत और ध्यान चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये रचना जिस स्तर पर लिखी गई है वह निश्चित ही आपको प्रभावित करेगा कि जहां हर आंख का मोती सदा नाली में गिरता हो, जहां हर आंख का मोती सदा नाली में गिरता हो, जहां सिद्धांत गली कूचों में मारा मारा फिरता हो, सदा ईमान की चौखट पे कांटे ही लगे हो जब, सदा सच की नदी में निरीहता खाती हो गोते जब, जहां भावों की धरती हो गई विध्वंस ले बंजर, जहां मानवता पर हावी हो कटुता के विकट खंजर, जहां हो रक्त की नदियां बही कुछ ऐसा मौसम हो, जहां वैधव्य हो ममता मई हर आंख नित नम हो, तो कैसे कह सकेंगे हम कि कोई मुस्कुराता है, अब अपने देश में भूले से भी फागुन ना आता है, अब अपने देश में भूले से भी फागुन ना आता है। और एक कड़ुआ सच कहना चाहता हूं मित्रों कि अब तो सिद्धांत होकर स्वार्थी, अब तो संबंध होकर स्वार्थी मुख मोड़ लेता है, जोड़ता प्यार में भी हाथ गर्दन तोड़ देता है, उसूलों के पुजारी भी बिकाऊ ढोल बन बैठे, यहाँ अमनो अमा के देवता ही गुनाह कर बैठे। हाय हाय हाय, क्या बात है। उसूलों के पुजारी भी बिकाऊ ढोल बन बैठे, यहाँ अमनो अमा के देवता ही गुनाह कर बैठे। अगर ये सच नहीं तो क्यों यहाँ गद्दार पलते हैं, बताओ क्यों यहाँ पर हाथ खुददार मलते हैं, सियासत के घिनौने शीश पर क्यों ताज रहता है, यहाँ मजदूर और किसान क्यों मोहताज रहता है। वाह 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 वाह। सियासत के घिनौने शीश पर क्यों ताज रहता है, यहाँ मजदूर और किसान क्यों मोहताज रहता है। हुक्मरान मुस्कुराता है, वतन नासू बहाता है, अब अपने देश में भूले से भी फागुन ना आता है। हाय हाय। अब अपने देश में। और समापन पंक्तियां इस रचना की निवेदित करता हूं कि यहाँ खाकी का और खादी का अब तो बोलवाला है, यहाँ खाकी का और खादी का अब तो बोलवाला है, सदा समर्थ के मुख से यहाँ चिंता निवाला है, और सच्चे सुकरात के हिस्से में केवल विष ही आएगा। यहाँ सूली पर चढ़कर नित मसीहा मृत्यु पाएगा, और बिका है डोम के घर जाके वह बेमोल
बेइज्जत सत्यवादी हरिश्चंद्र यहाँ शमशान जाता है। अब अपने देश में भूले से भी फागुन आता है। अब अपने देश में भूले से भी। ये इसी क्रम में एक राष्ट्रवाद को जोड़ती हुई एक रचना पढ़ देता हूँ आपको जगाने के लिए। विशेष ध्यान चाहता हूँ। ये यहाँ पे जितने भी श्रोता हैं ये निश्चित ही ये क्रीम बैठी हुई है और बहुत ही मनोयोग से सुन रहे हैं। एक गीत के 2-3 बंद पढ़ता हूं कि अभिषेक हो लहू से, अभिषेक हो लहू से वरदान मांगता है। क्या बात है। अभिषेक हो लहू से वरदान मांगता है। हिंदुस्तान तुमसे बलिदान मांगता है। अभिषेक हो लहू से वरदान मांगता है। हिंदुस्तान तुमसे बलिदान मांगता है। मैं निवेदन करता हूं कि जब राष्ट्र पर घिरे हो आतंक के अंधेरे, हो हर जगह पे बिच्छू और सांप के बसेरे, चिड़िया जहां न चहके न फूल मुस्कुराए, मुमकिन न हो के निकले नित नेह के सवेरे, मुमकिन न हो के निकले नित नेह के सवेरे, तब राष्ट्र उजालों का, तब राष्ट्र उजालों का सम्मान मांगता है। तब राष्ट्र उजालों का सम्मान मांगता है। हिंदुस्तान तुमसे बलिदान मांगता है। अभिषेक हो लहू से। आइए एक बंद और निवेदन करता हूं कि तलवार की धारों पर चलते हो तुम भगीरथ। क्या बात। तलवार की धारों पर चलते हो तुम भगीरथ। कोई तलवार की धारों पर चलते हो तुम भगीरथ। जो भी है ठाना तुमने वो पूर्ण हो मनोरथ। तुम तो सदा अंधेरों में दीप बन जले हो। कोई न रोक पाया तुम सृजन का बढ़ा रथ। कोई न रोक पाया तुम सृजन का बढ़ा रथ। वीरों स्वदेश तुमसे, वीरों स्वदेश तुमसे जय गान मांगता है। वीरों स्वदेश तुमसे जय गान मांगता है। हिंदुस्तान तुमसे बलिदान मांगता है। अभिषेक और समापन बंद इस रचना का निवेदन करता हूं। ध्यान चाहता हूं भैया। स्वागत दादा। कि जो आंख तिरंगे पर उठे वो फोड़ डालो। जो आंख तिरंगे पर उठे वो फोड़ डालो। जो हाथ बढ़े दानवी तुम उसको तोड़ डालो। अपने लहू से खींचो सिया भारती की रेखा। तुम राम हो रावण की गर्दन मरोड़ डालो। तुम राम हो रावण की गर्दन मरोड़ डालो। अरे रणभूमि का कण कण ये, रणभूमि का कण कण ये प्राण दान मांगता है। रणभूमि का कण कण ये प्राण दान मांगता है। हिंदुस्तान तुमसे बलिदान मांगता है। अभिषेक हो लहू से वरदान मांगता है। हिंदुस्तान तुमसे बलिदान मांगता है। और चलते चलते एक सवैया निवेदित करता हूं। स्वागत। कि श्री राम नानक यीशु मोहम्मद जैसा कोई भी चरित्र नहीं है।
श्री राम नानक यीशु मोहम्मद जैसा कोई भी चरित्र नहीं है, और गीता गुरु ग्रंथ कुरान बाइबिल जैसा कोई भी पवित्र नहीं है। तो वार निहत्थों पे करते नहीं, ऐसी आन कहीं भी विचित्र नहीं है, आन कहीं भी विचित्र नहीं है, और भारत के नक्शे से भी सुंदर दुनिया में कोई भी चित्र नहीं है। बहुत खूब, दुनिया में कोई भी चित्र नहीं है। जय हिंद। बहुत बढ़िया। Thank you.